नमस्कार, आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूज। मैं आपके साथ शुभम कुमार। आज एक बेहद महत्वपूर्ण दिन था। साल 2022 के दूसरे महीने का पहला दिन और पूरे देश की जनता की निगाहें कह सकते हैं तमाम टीवी चैनलों पर टिकी हुई थी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीका से बजट, क्योंकि जब भी केंद्र का बजट जब भी पेश किया जाता है तब पूरे देश की जनता की निगाहें टिकी होती हैं कि इस बार का जो बजट होगा वो उनके लिए किन मायनों में खास होगा। यह बजट उनके लिए क्या एक नया सुनहरा मौका लाएगा। तमाम ऐसे सवाल थे और आज 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट पेश किया गया उससे कह सकते हैं, अगर राजनीतिक गलियारों की बात कर ले, चाहे वो आम आदमी की जिंदगी की बात कर ले, तो उथल पुथल जरूर देखने को मिल रही है। तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो इस बजट से बेहद नाराज नजर आ रही हैं। अगर सत्ताधारी पार्टियों की बात कर लें तो इस बजट से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस बजट का जो मेन मोटिव था, इसको आम बजट नाम दिया गया था और 2022 के दूसरे महीने का यह पहला बजट था जो कि केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया। और जिस तरीका से कैबिनेट में जब बजट पेश किया जा रहा था तो सभी की निगाहें बजट के ऊपर टिकी हुई थी और सभी लोग ये कयास लगाकर बैठे थे कि जो आने वाला बजट होगा वो देश के हित में होगा, देश के हितकारी योजनाओं के लिए होगा। अगर बजट की बात कर ले तो जिस तरीका से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट के बारे में जानकारियां दी गई हैं, जो केंद्र सरकार ने प्लानिंग करके रखा था, मेक इन इंडिया के तहत इस बजट को बढ़ावा दिया गया है। क्योंकि केंद्र सरकार का यह मानना है कि जो तमाम चीजें जो बाहर से अपने भारत देश को इंपोर्ट की जाती थी उस पर पाबंदियां लगेंगी और अपना निर्माण भारत खुद कर सकेगा, जिससे महंगाई पर रोक लगेगा। हालांकि अगर बात करें बजट की तो आम जनता की सरोकार की बात कर लें तो आम जनता की बस निगाहें इसी बात पर टिकी थी जो आने वाला बजट होगा उसमें पेट्रोल और बढ़ते जो डीजल के दाम उस पर अंकुश लगाया जाएगा। लेकिन हालांकि ऐसा इस बजट में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरीका से तमाम विपक्षी पार्टियां यह चाहती थी कि जो इस बार का 2022 का जो बजट होगा वो बजट कहीं ना कहीं जो कोरोना में जितने भी पीड़ित परिवार थे, जो भी कोरोना के इस महाकाल जो विकराल रूप हमने देखा था, जिन व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई, उसमें सरकार उन्हें योगदान राशि के तौर पे कुछ प्रदान करे। लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा ये धरातल पर नजर आता है कि नहीं आता है। अगर बजट की बात करें तो बजट में एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिस तरीका से लोगों को टैक्स से छुटकारा मिलने की बात कही जा रही थी, इस पर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने जरूर ध्यान दिया गया है। हालांकि उसमें कोई संशोधन अभी नहीं किया गया है, लेकिन महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था इस बजट का। अब यह देखना होगा कि इस बजट में क्या जो महंगाई पर केंद्र सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है उससे देश की जनता, चाहे वो तमाम राज्यों की बात कर ले, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात कर लें, चाहे वो झारखंड की बात कर लें, चाहे वो बिहार की बात कर लें, कहीं खुशी दिखाई दे रही है तो कहीं गम का आलम जरूर है इस बजट को लेकर। लेकिन अब तो यह आने वाला समय बताएगा कि जो बजट पेश किया गया है, जो आज केंद्र की तरफ से बजट पेश किया गया है, और कह सकते हैं मोदी स्ट्रोक बजट भी इसको नाम दिया गया है। लेकिन विपक्ष पार्टी लगातार हमलावर है केंद्र सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर तमाम सवालिया निशान खड़ा कर रही है। लेकिन अब यह देखना होगा जिस तरीका से प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर मापदंड के साथ इस बजट को आज कैबिनेट में पेश किया गया है, इस ये बजट धरातल पर कब तक नजर आती है और देश की जनता कब तक राहत लेते हुए नजर आती है। आर सोनी न्यूज के लिए तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के हम आपके बीच जरूर आएंगे और हर एक पल के साथ, हर एक अपडेट के साथ आर सोनी न्यूज पर बने रहें। और बजट की अगर और जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तमाम बजट से जुड़ी हर खबरों का विस्तार हमारे वेबसाइट पर जरूर दिया हुआ है। आर सोनी न्यूज के लिए शुभम कुमार की रिपोर्ट।